फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री क्लास कोर्स को पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें कि 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हु वाज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी भिकाजी कामा, ऑप्शन सी सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन डी मातंगिनी हाजरा। तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, हु पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता? भारत माता की तस्वीर किसने बनाई? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर ऑप्शन डी नान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भारत माता का जो तस्वीर है वो बनाई थी, उनका जो चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखा था? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी डी.रो.जियो या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो ये बहुत ही फेमस बुक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे गए भी हैं। नेक्स्ट, हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? किसे भारत का महान वृद्ध कहा जाता है? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन। ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी गोपाल के गोखले या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस? नेशनल कांग्रेस की स्थापना के टाइम में वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डाफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डाफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? किसने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब लिखा था? ऑप्शन ए V.S. स्मिथ, ऑप्शन बी R.C. दत्त, ऑप्शन सी S.N. रॉय या फिर ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो किताब था लिखा था ऑप्शन बी R.C. दत्त, रमेशचंद्र दत्त ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल का जब विभाजन हुआ था उस टाइम भारत के वाइसरॉय कौन थे? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड कार्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कार्जन। लॉर्ड कार्जन जब बंग भंग हुआ था उस टाइम भारत के वाइसरॉय थे। नेक्स्ट, हु वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर वंदे मातरम? वंदे मातरम जो पत्रिका है उसका संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी राम मोहन रॉय या फिर ऑप्शन डी विद्यासागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरविंद घोष या फिर श्री अरविंद भी कह सकते हैं। तो एडिटर जो थे वंदे मातरम के ऑप्शन बी अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज नोन एज द अनक्राउंड किंग ऑफ बंगाल? किसे बंगाल का मुकुटहीन राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बी.जी. तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अनक्राउंड किंग ऑफ बंगाल या फिर बंगाल का मुकुटहीन राजा के नाम से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का आत्मजीवनी का नाम क्या है? अ नेशन इन मेकिंग, बी माई कंट्री माई लाइफ, सी माई लाइफ एंड पॉलिटिक्स या फिर ऑप्शन डी वन लाइफ इज नॉट एनफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अ नेशन इन मेकिंग, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ऑटोबायोग्राफी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी इन 1913?
1913 में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, या फिर ऑप्शन सी एनी बेसंत और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल। गदर पार्टी का स्थापना किया था 1913 में किया था। कहाँ पर किया था? अमेरिका के या फिर यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया? ऑप्शन ए सूर्य सेन, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, या फिर ऑप्शन डी जी के गोखले या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर होगा ऑप्शन बी भगत सिंह। भगत सिंह का जो पार्टी था उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी एस एन बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, या फिर ऑप्शन डी सी आर दास, चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जी के गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु और मेंटर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज कॉल्ड डायमंड ऑफ इंडिया? किन्हें भारत का हीरा कहा जाता था या फिर डायमंड ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता था? ए रविंद्रनाथ, बी खुदीराम बोस, सी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर डी बी जी तिलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार? खुदाई खिदमतगार जो दल था उसका स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फर खान, या फिर ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फर खान। अब्दुल गफ्फर खान ने खुदाई खिदमतगार जो दल था उसे प्रतिष्ठित किया था। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड मदर ऑफ नेशन? किन्हें मदर ऑफ नेशन या फिर भारत की जननी कहा जाता है? ए भिकाजी कामा, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, या फिर डी नान उनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मदर ऑफ नेशन भिकाजी कामा। भिकाजी कामा को मदर ऑफ नेशन कहा जाता है और सरोजिनी नायडू जो है उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हैपेंड? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या फिर लाहौर षड्यंत्र मामला जो हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1935, या फिर डी 1915। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या फिर फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो 1915 में हुआ था और भगत सिंह सुखदेव उन लोगों का जो था सेकेंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वो हुआ था 1929 में। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस अगर ऐसे बोलेगा तो फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होगा, उसमें होगा 1915 और सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो भगत सिंह वाला है वो होगा 1929। इन व्हिच कांग्रेस द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वाज प्लेस्ड? कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का दाबी ग्रहण किया गया था? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1929, या फिर ऑप्शन डी 1916। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1929। 1929 का जो लाहौर सेशन था, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का जो डिमांड था कांग्रेस की तरफ से ये किया गया था, पूर्ण स्वराज का डिसीजन लिया गया था। नेक्स्ट, हु वर नोन एज रेड शर्ट्स? कौन रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सूर्य सेन फॉलोअर्स, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फर खान फॉलोअर्स, ऑप्शन सी सीआर दास फॉलोअर्स, या फिर ऑप्शन डी डिरोजियोस फॉलोअर्स। तो रेड शर्ट्स या लाल कुर्ता के नाम से कौन लोग जाने जाते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फर खान फॉलोअर्स। अब्दुल गफ्फर खान के जो अनुगामी थे उनका जो दल था वो लोग रेड शर्ट्स के नाम से जाने जाते थे। खुदाई खिदमतगार का जो मेंबर थे ये लोग रेड शर्ट्स के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? किन्हें फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन बी जी के गोखले, ऑप्शन सी एम एल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो
फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फर खान को, अब्दुल गफ्फर खान का, और एक नाम था सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर ऑफ गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सूर्य सेन कॉल्ड इन चिटगांव? चट्टग्राम में सूर्य सेन को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए रेडिकल्स, ऑप्शन बी मास्टार्दा, ऑप्शन सी मॉडरेटर्स या फिर ऑप्शन डी एक्सट्रीमिस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मास्टार्दा। सूर्य सेन को मास्टार्दा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज पंजाब केसरी ऑफ इंडिया? किसे पंजाब केसरी ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा गया, इसे जाना जाता था पंजाब केसरी ऑफ इंडिया के नाम से? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी रंजीत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही आंसर होगा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज शेर ई पंजाब? शेर ई पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी मदन लाल धिंगड़ा। शेर ई पंजाब ऑप्शन ए महाराणा रंजीत सिंह को कहा जाता है, और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, शेर ई पंजाब महाराणा रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल कम इनटू इफेक्ट? पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए कार्यकर जब हुआ था, कौन सा डेट था वो? 1905 19 जुलाई, 1905 16 अक्टूबर, 1906 8 मार्च, 1911 12 दिसंबर। चार में से कौन सा डेट था जब बंगाल पार्टीशन कार्यकर हुआ था? तो 1905 में 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर इसका राइट आंसर होगा। 1905 का 16 अक्टूबर को बंगाल पार्टीशन कार्यकर हुआ था, और इसका डिसीजन लिया गया था, अनाउंसमेंट जो हुआ था 1905 19 जुलाई, ऑप्शन ए 1905 का 19 जुलाई इसका डिसीजन लिया गया था, लेकिन इसका कार्यकर हुआ था 1905 का 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल गेट कैंसिल्ड? बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1911 या फिर ऑप्शन डी 1912। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1911। नेक्स्ट, स्वराज इज माय बर्थ राइट वाज सेड बाय हूम? इसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मगत अधिकार है। ये स्लोगन बहुत ही फेमस है, स्वराज इज माय बर्थ राइट, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, तो इसको भी ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी या फिर महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माय बर्थ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड? मॉर्लेमिंटो जो संस्कार है, मॉर्लेमिंटो संस्कार कब पास हुआ था या फिर कब पारित हुआ था? मॉर्लेमिंटो संस्कार, मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स जो है, ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1916 या फिर ऑप्शन डी 1929। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1909। 1909 में मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म्स पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कार्लाइल सर्कुलर वाज इंट्रोड्यूस्ड? कार्लाइल सर्कुलर या फिर काला कानून जो है वो कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1928 या फिर ऑप्शन डी 1930। कार्लाइल सर्कुलर जो था, कार्लाइल सर्कुलर पारित हुआ था ऑप्शन बी 1919 1919 में कार्लाइल सर्कुलर या फिर काला कानून जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द गदर पार्टी वाज फाउंडेड? गदर पार्टी प्रतिष्ठित हुआ था या फिर गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1922 या फिर ऑप्शन डी 1920। मैंने पहले ही बताया था गदर पार्टी का स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को यूएसए के, और हुआ था 1913 में, 1913 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गांधी अरविंद पैक्ट वाज साइंड? गांधी अरविंद जो पैक्ट था वो कब हुआ था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए
5th March 1931, B 8th April 1930, option C 7th June 1930, या फिर ऑप्शन डी 11th August 1928। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5th March 1931। 1931 का 5 मार्च गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था, जो संधि हुआ था गांधी अरविंद, वो 5 मार्च को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द दांडी मार्च या सॉल्ट मार्च टेक प्लेस? दांडी अभियान या फिर लवन सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 25 अप्रैल 1932, ऑप्शन सी 11 जून 1929, या फिर ऑप्शन डी 18 नवंबर 1933। इसका सही आंसर होगा 12 मार्च 1930। 1930 का 12 मार्च लवन सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द कम्युनल अवार्ड? कम्युनल अवार्ड किसने पारित किया था? कौन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कम्युनल अवार्ड को पारित किया था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी रामसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली, या फिर ऑप्शन डी हैरोल्ड मैकमिलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड जो उस टाइम के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक बंटवारा नीति जो है उसे पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड? कम्युनल अवार्ड कब घोषणा किया गया था सांप्रदायिक बंटवारा नीति का? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1930, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1932, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1932, या फिर ऑप्शन डी 28 अगस्त 1936। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16 अगस्त 1932। 1932 का 16 अगस्त कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1940, या फिर ऑप्शन डी 1942। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1939। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज मैन ऑफ पीस? किसे मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या फिर ऑप्शन डी लाजपत राय। मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाते हैं ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री जी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये 35 क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें आप लोग जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।